once again to Movers and Shakers. शारी पता है ये हमारा एपिसोड नंबर 46 है यानी 46 है। अब सिर्फ 4 ही एपिसोड बचे हमारे 50 एपिसोड पूरे होने के लिए। And our special guest for the 50th episode is none other than Shahrukh Khan. Ladies and gentlemen, our guests tonight are singer Vinod Rathore and model Raj Lakshmi. अरे यार, पर उससे पहले आप फगोट नेल्सन मंडेला जी यहाँ काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बुलाऊं उनको। वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स मिस्टर मंडेला। आपकी तीसरी शादी पर कंग्रेचुलेशन। तीसरी शादी? मुझे लगा ये मेरी 5वीं शादी है। क्या है, बुढ़ापे की वजह से मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। तो सर, आप हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड, फ्रांस और अमेरिका, इन तीनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ मैंने मीटिंग अरेंज कर ली है। ऑफिशियल विजिट के बहाने हनीमून भी हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने इंडियन पॉलिटिशियन से सीखी है। यस, गुड आइडिया। पर सर, मैंने सुना है कि आपने अपने बीवी को दहेज में 60 गाय दिए। सो व्हाट अ गुड गाय यू आर। पर इस उम्र में बिना कुछ दिए मुझसे शादी करता कौन? पर सर, आपने इस उम्र में शादी करने का फैसला किया क्यों? शेखर, मैं एक शरीफ आदमी हूँ यार। जिस लड़की को पसंद करता हूँ शादी कर लेता हूँ। नॉट लाइक दैट बिल क्लिंटन, बैड मैन। शेम। एंड फाइनली सर, आप अभी भी इतने एक्टिव हैं, इसका राज क्या है सर? अरे वायग्रा खाओ, खुद जान जाओ। वेलकम बैक। आजकल अजय देवगन और काजल की एक नई फिल्म रिलीज हुई है। ऐसे ही कुछ अजीब से टाइटल्स हमने भी सोचे। गौर कीजिए, उर्मिला को फिल्म में होना ही था, डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा। विलेन को पिटना ही था, स्टारिंग सुनील शेट्टी एंड अमरीश पुरी। हीरो का नाम भारत तो होना ही था, स्टारिंग मनोज कुमार। एंड फाइनली हीरोइन को 16 साल का होना ही था, स्टारिंग फिल्म से याद आया कि हमारे विधु विनोद चोपड़ा का कहना है कि उनकी फिल्म करीब में ना कोई वल्गर डांस है, ना सेक्स, ना वायलेंस। अब समझ में आया फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई। पर विधु जी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्चर में नए गाने के साथ एक नया हीरो भी लिया है। विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, बूबी देओल। बूबी देओल। और एडवर्टीजमेंट का कहना है, इंट्रोड्यूसिंग नेहा एंड जॉनी लीवर। वाह, अक्षय रवीना, अजय काजोल के बाद लेटेस्ट हिट जोड़ी शायद यही है, नेहा जॉनी लीवर। या हमारे बंबई फिल्म इंडस्ट्री वाले लव स्टोरीज के पीछे पड़े हुए हैं तो हॉलीवुड वाले छिपकलियों के पीछे पागल हैं। जुरासिक पार्क के बाद अब नई फिल्म आई है गॉडजिला, जहां एक बड़ी छिपकली ने न्यूयॉर्क में तहस नहस मचा रखी है। वैसे तो उस छिपकली को पहले बंबई में तहस नहस मचानी थी, पर यहां की सड़कों की हालत देख के गॉडजिला वापस भाग गया। क्योंकि गॉडजिला के पैर के साइज के खड्डे तो हमारी सड़कों पर पहले से मौजूद है, और शहर की इमारतें बारिश की वजह से अपने आप गिर जाती है। नो गॉडजिला रिक्वायर्ड। मनीला शहर में एक आदमी को तब मार दिया गया जब उसने बेसुरा गाना गाया। सुना है तुम भी नोट कर लो। सुना है अनु मलिक और बप्पी लहरी ने अपने मनीला में होने वाले कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए। पॉप सिंगर से याद आया कि एक साहब पोखरान में होने वाले टेस्ट से इतने इंस्पायर हुए हैं कि उन्होंने उस पर एक पॉप एल्बम निकाल दिया है। एक एल्बम हमारे पास से पहुंचा, जरा तवज्जो दें। इसका नाम है बूम बूम। इस एल्बम के गाने कुछ इस प्रकार, और हम होप करते हैं कि ये म्यूजिक एल्बम कहीं बॉब ना हो जाए। एंड द टाइटल ट्रैक बूम बूम इज बाय नन अदर देन जनाब नवाज शरीफ। वाह जनाब। फिलहाल ही किए हुए एक सर्वे के अनुसार दुनिया के 1/3 बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बिल क्लिंटन ने इस मामले में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। यह बिल क्लिंटन का हाथ कानून के हाथ से ज्यादा लंबा है, हर जगह पहुंच जाता है। पर अब तो मोनिका ने भी मान लिया है कि उनका बिल क्लिंटन के साथ चक्कर था, यानी व्हाइट हाउस में मुंह काला। और अब तो क्लिंटन जी अपनी गवाही टीवी पे देने जा रहे हैं, और इस गवाही की टेप हमारे पास भी है। यह तो अल्टीमेट टीवी सीरियल बन जाएगा। क्लिंटन जी की गवाही में तो बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल और सांता बाबरा से ज्यादा सेक्स एंड स्कैंडल है। पहले एपिसोड में मोनिका, दूसरे में पॉला जोन्स, और ऐसे करते करते 52 एपिसोड्स तो यूं ही निकल जाएंगे। आइए पहले एपिसोड का स्नीक प्रीव्यू देखते हैं। I swear मैं जो कहेंगे सच कहेंगे। आपको ये कसम हाथ उठा के खानी पड़ेगी। All right.
सॉरी आई स्वेयर मैं जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। क्या ये सच बात है कि आपने मोनिका के साथ? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वेल एक बार वेल 2 बार, ओके 15 बार, एक दिन में 15 बार। वेल मैंने इन लोगों को कहा था कि मुझ पर वाइग्रा पिल का टेस्ट मत करें, बट क्या ये सच बात है कि आपने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है? मैंने तो हर पोजीशन में फायदा उठाया है। आप कौन से पोजीशन की बात कर रहे हैं? वेल योर पोजीशन एज अ प्रेसिडेंट। Oh, that position. Well, you see, Your Honor, मैं प्रेसिडेंट बनने से पहले भी ऐसा ही था। आपने पॉला जोन्स के बारे में तो सुना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप पूरे देश का भार उठाने के लायक नहीं हैं। Rubbish, absolutely wrong. You see, जो मिस मोनिका लेविंस्की का भार उठा सकता है, वो देश को तो क्या पूरे दुनिया का भार उठा सकता है। अब क्या करें भाई, आफ्टर ऑल मैन आर लाइक दिस ओनली। एक न्यूज आइटम के अनुसार पिग्स यानी सुअर के ऑर्गन्स इंसानों में लगाए जा सकते हैं। इसे पढ़कर हमने भी एक्सपेरिमेंट किए और पिग्स के दिमाग अपने बैंड मेंबर्स के सर में डाल दिए। एंड गेस व्हाट हैपेंड? कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उन्हें मूवर्स एंड शेकर्स को ज्यादा पसंद आने लगा। वेलकम बैक दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने ईव टीजिंग बैन कर दी है। एकदम सही, पर तमिलनाडु सरकार को एडम टीजिंग पर भी बैन लगाना चाहिए। हर दूसरे दिन जयललिता जी प्रधानमंत्री अटल जी को छेड़ती रहती हैं, सपोर्ट हटा दूंगी। हमने तो यहां तक सुना है कि वाजपेयी जी रोज सुबह उठकर सारे नौकरों से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या जयललिता जी ने सपोर्ट विड्रॉ कर दिया? जब तक उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता कि जयललिता जी ने सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया, रात को उन्हें नींद नहीं आती। Our first guest in Movers and Shakers tonight is a model who is tall, fair, lissom, and extremely pretty looking. So pretty looking that if you see her once, the only song that will be cavorting on your lips is Rani, incidentally, is her pet name. Ladies and gentlemen, please welcome Raj Lakshmi. First and foremost, what exactly prompted you to come on the show? Shekhar, to tell you very frankly, I really didn't have the guts to come for this show. Why? Well, I think that must be the reaction of any person who's invited to come to this show. It is brilliant, yes, it is brilliant. I love watching your show. But just the fact that Shekhar Suman loves to grill you, and sometimes he likes to vary his menu by baking them or frying them, just because he just gets bored of it probably, but I'm shivering right now too. No. चूंकि तुम 6 फुट के ऊपर कितनी लंबी हो? No, I'm 5'9". You're 5'9". अच्छा, अभी फिलहाल तो मुझे तुम 6.5 फीट की हो। तुम्हारी लंबाई और तुम्हारी खूबसूरती यही दोनों वजह थी कि तुम मॉडल बनना चाहती थी, या मॉडल बनी, या और कोई वजह थी? No, I never wanted to be a model. My father always wanted me to be a हिंदी में lawyer. बोलोगी? मेरे डैडी कभी मुझे नहीं चाहते थे कि मैं मॉडल बनूं. He always wanted me to be a lawyer. लॉयर? Yes. तो Because फिर- I argue a lot with him. ओह, So he was like, I think you'll make a good lawyer. तो फिर क्या हुआ? फिर तुमने कोशिश नहीं की उस तरफ? I did try. हाँ हाँ मैंने कोशिश की. हाँ हाँ। लेकिन this modeling just happened. Like this friend of mine, Dabbu, he had just seen me and we just did a portfolio, and well, things just started rolling. And then my first ad film after Colgate was Garden Varelli. So it just happened, and then I got so busy that after my first year of college, that's after my 12th, well, I still have to complete my 2 more years. So there we go. अच्छा, तुमने कभी कोशिश की है कि अब यहाँ से मैं आगे जाऊँ? I will probably do a video album like I've done 5 music videos. 5 music videos. I've done one for Nusrat Fateh Ali Khan, कौन सा? Kinna Sona. हाँ हाँ, right. Then I've done for Shamak Dawar Jaane Kisne. Okay. Then I've done for Ashok Khosla, Hoto Ko Salam. And one for Ali Haider, just the recent one that's going on, Mahi. Okay. And just last night I was shooting for, that's why I look so tired right now. It's for some new guy called Bobby Cash. ये लोगों का, लड़कों का क्या रिएक्शन रहता है जब तुम सड़कों पे निकलती हो? I haven't really like bothered to look that way and find out like, hey, how do these guys react? No, never. No. नहीं, पर सुनाई तो देता होगा ना?
सुनाई भी नहीं देता है, तो आंखें कान बंद करके निकलती है? बंद करके किधर भी एकदम। निकल जाती है? हाँ। तो ये मॉडलिंग, जैसे कि मैं हर मॉडल से पूछता हूँ कि मॉडलिंग इज कैन नॉट बी अ करियर, True. it's a evanescent, short-lived, temporary, transient career. Absolutely. Then what happens after this? Why then? Shekhar, see, I have like two options right now. As I said, probably complete my father's dream and be a lawyer. Or the option is still like open. It is. It is. Then we probably the country will have the most pretty-looking lawyer. सब तो Shekhar, I must you really flatter me. No, really, तुमको तुम्हारी तरफ देख के सब झूठ बोल देंगे, तुम सारी केस जीत जाओगी और तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी. You will probably be the most successful lawyer. Okay, and the second thing is probably I might try to get into direction. So probably Direction? another, yeah, What kind of direction? probably start with ad films and then venture into movies. और कोई ambition है लाइफ में? Not really. I hope to in like another couple of years get married and have nice cute children. That's Oh, it. how sweet. You got your mama's daughter, your papa's daughter, absolutely. जो वो कहेंगे तुम मानोगी. No, in fact, they feel completely other way around. That this girl, she's been so defiant that my father was completely against modeling. He never liked me. Okay. Then how did you convince him eventually? No, he had a set of rules. You can't wear this. You can't do an ad with guys. I'd lost so much work when I started. A guy can't touch you. In Shamak Dawa's video, there was a point where he had to hold me. And my father was so angry. So if you see movies is just a no. Yes, absolutely. Then how did he eventually come to terms with himself? No, because I promised him and he knows that, well, my daughter won't let him down. And there are times, as I said, even when I do my fashion shows, I sometimes can't do a couple of shows because, well, there are times when you have to wear those whatever short stuff and all, which I'm not saying is wrong or anything. If a person feels like doing it, fine, Yeah. so okay. We are not making But any passing it's a any word that moral I've given to my father, and I'm not comfortable walking on ramp wearing those clothes. If even probably if I'm wearing something in my day-to-day life, probably I could carry it off. But on ramp, I wouldn't want to walk on ramp with people ogling at you. You know. I hope you have a great career. I hope you succeed in Thank you whatever so you much. take up. Well, lovely talking to you. Our second guest in Movers and Shakers is someone who was an absolute divana, turned into a bazigar and eventually succumbed to somebody's fatal charms and now become Dule Raja. Ladies and gentlemen, please welcome singer Vinod Rathod. विनोद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम इस मुल्क के, हमारे देश के बेहतरीन गायकों में से एक हो, लेकिन तुम्हें देखकर इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है. शेखर जी, वो मंगलसूत्र शायद घर पे छूट गया. कभी बप्पी लहरी जी का फोन कर लेते हैं. अच्छा, तुम्हें ये जो गायक बनने की जो ख्वाहिश जागी, जिसे फिल्मी टर्म में खुजली कहते हैं, जी जी, तो ये जो ख्वाहिश है खुद से जागी या तुम पिताजी ने मार मार के? नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और शौकिया में गाता था स्कूल में. उसके बाद कॉलेज में मुझे एडमिशन भी बिकॉज ऑफ माई जो सर्टिफिकेट्स मिले थे उसकी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला. एंड कॉलेज में भी यही कहा गया कि भाई जो एक्टिविटीज होगी म्यूजिकल वो आपने संभाल ली है. आई वांटेड दैट एक्टिविटी, मसलन लड़कियों को पटाना? नहीं, ये जो एंड में जो प्रोग्राम्स होते हैं जो भी एनुअल, पर अक्सर जो गाने वाला होता है, आप देखिए बड़ा सच संवर के स्टेज के बीच में खड़ा था, पर उसकी निगाह कहीं रहती है, उसने कोई एक मकाम बनाया रहता है, मंजिल रहती है उसकी. ऐसी 2-3 जगह थी. 2-3 जगह हिल गया था. अच्छा, और उनमें से कितनी फंसी? एक ही जिससे मैंने शादी कर ली. अरे रे, हाय हाय हाय. तो इसका मतलब वो नहीं फंसी, आप फंसे. मैं फंस गया और इतना अच्छा फंसा थैंक्स टू हर कि बिकॉज ऑफ हर कुछ रफ़ी साहब के गाने मैंने सुनना शुरू किया, बिकॉज वो रफ़ी की बड़ी ज़बरदस्त फैन थी. अच्छा. और रफ़ी साहब का हम लोग की जब भी कोई डेट पे मिलने जाते थे तो बोलते थे कि नहीं, आज रफ़ी साहब का ये गाना सुनाइए. मैं सोचता था क्या आया. अच्छा, अब चूंकि शोहरत आई, जी, नाम, पैसा और कुंडल भी, जी, तो अब लड़कियों का जो रवैया जाहिर है आपकी तरफ कुछ ज्यादा होगा, उनसे कैसे जूझते हैं आप? अब इतना ही है कि मैं पहले किशोरदा के गाने गाया करता था, अब मैं अपने गाने खुद गा लेता हूँ. हाँ. जैसे कहीं कोई जो ज्यादा फंस गई तो वो छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता. कहीं कोई टेंशन हो गया तो नायक नहीं खलनायक हूँ मैं. अच्छा. और आजकल तो क्या लगती है हाय रब्बा, तो एडजस्ट कर लेते हैं लाइफ प्यार से. आप तो एडजस्ट कर लेते हैं, आपकी पत्नी एडजस्ट करती है कि नहीं? बहुत अच्छे से. क्या आंख बंद कर लेती है? वो जब भी टेंशन में जाती मैं रफ़ी साहब का एक गाना छेड़ देता हूँ बस वहीं मान जाती है. विश्वास है? विश्वास है. अच्छा, कहीं अक्सर ये देखा गया है, चाहे वो मतलब गीतकार जो बने या बनना चाहते हो या संगीतकार या गायक, पहले एक बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि हीरो बन के देख लेते हैं, बाद में न बन पाए तो ये सब तो है ही. ऐसी ख्वाहिश थी आप में?
नहीं, लकीली नहीं थी। Luckily? लकीली नहीं थी। मुझे क्रिकेटर बनने का शौक था। अगर मैं गायक नहीं होता तो शायद क्रिकेटर होता। आई वॉज क्वाइट फेयर, बहुत गोरा अच्छा खासा था, बिल्कुल लाल लाल। आउटडोर में काले हो तो गए। खेलते 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 हाँ। आधी जिंदगी उसी में निकल गई। अच्छा, खेला बगा खेला, बहुत खेला क्रिकेट। मैं कॉलेज में खेला करता था, लेकिन फिर वो थकान और फिर ये रियाज, हाँ। तो गले को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो बिकॉज ऑफ सिंगिंग कैरियर की वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ा। अच्छा, हाँ, वरना विनोद कामली की जगह पे शायद मैं आज आप होते। 100% क्या बात है, वाह वाह वाह, ओहो, कमाल है माशाल्लाह। वही बाली, वही बाली, आए, वही चेन, सोना आए, कितना आए। सोना। अच्छा, अगर ये ऐसी लड़की हैं आपके बगल में, तो अगर पहला मूव आपकी तरफ से हो हाँ, हाँ, विनोद भाई जी। गाने के जरिए, तो जरिए। क्या होगा? सच बताऊं? हाँ हाय हाय हाय, क्या मुखड़ा याद आया। हाँ, जरा गाइए ना। सीधा हाँ, छक्का, हाँ। सिक्सर। Okay, thank you. Very nice. And thank you, Raj. Raj, I forgot to show you something. Come here, come here. आई। अरे अरे अरे, इतने अच्छे गाने सुनाए मैंने यार, हद हो गई। Welcome once again to Movers and Shakers. दोस्तों, आज हमारा 47th एपिसोड है. Only 3 to go before we hit 50. Golden Jubilee episode, and our special guest on the 50th episode would be none other than Shah Rukh Khan. No. Shah Rukh Khan had to cancel because of unavoidable date problems. But guest उनकी जगह, who's our new guest? Sharmila Tagore. Oh, shut up. Oh, man. The one and only Amitabh Bachchan. क्या बात है भाई? So देखते रहिए मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, वैसे पिछले दिनों श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट बंबई में दंगों और बॉम्ब ब्लास्ट के लिए विधानसभा में रखेगी। और भारी रिपोर्ट है, ये देखिए। पॉइंट नंबर 1, हाँ, बंबई में दंगे इसलिए हुए क्योंकि उन दिनों मूवर्स एंड शेकर्स नहीं था। अगर होता तो हफ्ते में 2 दिन लोग प्रोग्राम देखते और बाकी 5 दिन अपने पड़ोसी को मारने नहीं बल्कि जोक सुनाने जाते। पॉइंट नंबर 2, उन दिनों थोड़ा है थोड़े की जरूरत है सीरियल नहीं था, वरना एक दिन सीरियल देख के लोग बाकी 6 दिन रोते रहते और दंगों का टाइम ही नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 3, उन दिनों मुकरी के क्लोन साजिद खान साहब का भौंकने नहीं, कहने में क्या हर्ज है नहीं था, वरना लोग एक दूसरे को मारने के बजाय उन्हें मारते और उन्हें डबल रोटी के बीच में रख के हैम सैंडविच खाते। पॉइंट नंबर 4, उन दिनों जयललिता का समर्थन नहीं था। अगर होता तो लोगों का ढांचा गिराने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि लोग सरकार गिरने का तमाशा जो देखते रहते। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5, उस समय वायग्रा भी तो नहीं थी, क्योंकि यही एक ऐसी दवाई है जो बाहर लड़ते आदमी को अंदर भेज देती है, क्योंकि अगर मन है चंगा तो बंद हो जाए दंगा। अगर आपको बाकी रिपोर्ट चाहिए तो देखते रहिए MNS और साथ में पाइए कल्लूराम कमीशन की रिपोर्ट की एक फ्री कॉपी। Don't go away, stay with us. Our guest tonight are model उज्ज्वला राउत और दिल से गाने वाला सिंगर सुखबिंदर। But before that, a big round of applause for Shari and his rubber band. Welcome back to MLS once again. दोस्तों, अमेरिका के मशहूर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की याददाश्त चली गई, क्योंकि उन्हें वो कुछ भी याद नहीं आ रहा जो उन्होंने पिछले दिनों किया, सिर्फ इंडिया पे लगाए गए सैंक्शन को छोड़कर। मोनिका लुइंस्की और उनके वकील क्लिंटन को लगातार याद दिलाने की कोशिश में है, लेकिन क्लिंटन को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। याद कीजिए, प्लीज ट्राई। क्लिंटन साहब को व्हाइट हाउस का वो कमरा दिखाया, वो टेबल भी दिखाई, लेकिन क्लिंटन कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। अब मोनिका ग्रैंड जूरी के सामने दहाड़े मार मार के रो रही है कि जज साहब, इसी टेबल पर मैंने अपना सब कुछ इन्हें सौंपा था। यही वो टेबल है जहां क्लिंटन साहब ने मुझे कंफर्टेबल बनाया था। मैं तो अब प्रेस के अलावा किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। एक वहां क्लिंटन साहब का एक ही काम है, और आजकल हमारे देश में भी कोई काम धाम नहीं रह गया है। कौन कहां पैदा हुआ, बस रिसर्च इसी बात पे चलता रहता है।
अब एक नई कंट्रोवर्सी के मुताबिक तुलसीदास जी कहाँ पैदा हुए इसका फैसला होना है। बेचारे अगर तुलसीदास जी को यह पता होता तो इतनी बड़ी रामायण जहां लिखी है 2 लाइनें और लिख देते, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस। भैया तुलसीदास जी गोवा में पैदा हो या गुवाहाटी में, हमें तो अपने घर में रामायण रखनी है ना कि तुलसीदास जी का बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन हमारे यहां करप्शन इस कदर है कि हो सकता है कि कोई उत्साही नेता 50 रुपए देके मजिस्ट्रेट से तुलसीदास जी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दे, जिसमें पता लगे कि तुलसीदास जी तो रांची में पैदा हुए थे। ये तो बात हुई तुलसीदास जी और उनके सपोर्टर्स की, लेकिन हमारे सरकारी लेवल पर क्या हो रहा है ये जानिए जरा। खबर आई है कि बंबई नगर पालिका अब आवारा कुत्तों को पकड़ेगी। समझ लो, अधिकारियों का मानना है कि इन आवारा कुत्तों ने इस साल सिर्फ 6 महीने में 70,000 लोगों को काट लिया, इसीलिए पकड़ना जरूरी था। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो गई जब बीएमसी वालों ने आवारा कुत्तों के साथ साथ कुछ इज्जतदार कुत्तों को भी अंदर कर दिया। जय तो थी बंबई महानगर पालिका की बात, अब एक बार फिर दिल्ली नगर निगम चर्चा में। इस बार उसने सड़क चलते आदमियों के नाखून काटने का निर्णय लिया है। अब इसके पीछे क्या मकसद है ये तो दिल्ली वाले ही जाने। लेकिन सफाई अभियान की ये कैसी शुरुआत है भाई। सड़क पे कचरा पड़ा है लेकिन दिल्ली नगर निगम वाले साहिब सिंह वर्मा की बढ़ती दाढ़ी से परेशान है। हो सकता है कल के दिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब को कंघी न करने पर, अडवाणी जी को मूंछ न ट्रिम करने पर और प्रमोद महाजन को एक ही महिला कुर्ता पहनने पर 100 रुपए का फाइन भरना पड़े। फर्ज कीजिए अगर यही नियम बंबई महानगर पालिका भी अपने यहां लागू करती तो यहां किस किस को किसके लिए कितना फाइन भरना पड़ता। नाना पाटेकर को शेव न करने के लिए 100 रुपए, संजय दत्त को अपने लंबे लंबे बाल इधर उधर फैलाने के लिए 50 रुपए, और शेखर सुमन यानी मुझे नॉइज पोल्यूशन फैलाने के लिए हर चैनल पे बड़बड़ के लिए 10,000 रुपए। और अब पता चला है कि हमारे उस्ताद को भी घटिया शेर सुनाने के जुर्म में 50,000 रुपए फाइन भरना पड़ा। मुलाहिजा फरमाइए। उधर चिलमन से तुम झाको, इधर चिलमन से हम झाके। उधर चिलमन से तुम झाको, इधर चिलमन से हम झाके। भाग जाइए चिलमन, ना तुम झाको ना हम झाके। यार क्या कर रहे हो मियां? दिल की दुनिया गमों की बस्ती है। दिल की दुनिया गमों की बस्ती है। वायाग्रा से ज्यादा शिलाजीत से। शिलाजीत वायाग्रा लाहौल में लाखों। शेखर मियां जरा गौर फरमाइए, यह जुमला खास आप और हमारे जैसे कलाकारों के लिए लिखा गया है। अपनी ही जिंदगी पे जरा गौर कीजिए। अरे अपनी ही जिंदगी पे जरा गौर कीजिए। शायरी तो आती नहीं, कुछ और कीजिए। बहुत हो गया, हम कह देते हैं बहुत हो गया। शायरी वारी हमने नहीं करनी, हम जा रहे हैं। बहुत अच्छे उस्ताद जी, बहुत अच्छे। लेकिन उस्ताद जी अगर आप ऐसे ही लगे रहे ना तो आपका फाइन 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। वैसे आजकल तो मैं भी परेशान हूं कि लोग मुझे सीरियस में इतना क्यों साइन करते हैं। आजकल तो लोग यहां तक कहते पाए जाते हैं कि शेखर सुमन तो हमारे देश में करप्शन की तरह हो गया है, जिधर देखो उसका ही चेहरा नजर आता है। वैसे करप्शन और शेखर सुमन में कुछ सिमिलैरिटी तो है। ठीक वैसे ही जैसे करप्शन करना कोई नहीं चाहता लेकिन हो जाता है, वैसे ही मुझे कोई प्रोड्यूसर लेना नहीं चाहता लेकिन ले लेता है। कि दर्शक शायद कंफ्यूज हो के मेरा सीरियल देख ले। अब एक ऐसी खुशखबरी जो मेरे लिए दुखखबरी है, सोनिया जी ने हिंदी सीख ली, अब वो हिंदी की स्क्रिप्ट भी पढ़ सकती हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोनिया जी कल के दिन मूवर्स एंड शेकर्स में होस्ट बनी नजर आए, क्योंकि जब कांग्रेसी सोनिया जी को पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मना सकते हैं तो मेरा प्रोड्यूसर उन्हें एमएस के लिए क्यों नहीं मना सकता। अरे शेखर, ये देखो सोनिया जी आ गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अ होस्ट फॉर मूवर्स एंड शेकर्स, सोनिया गांधी। नमस्कार देशवासियों, आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स। मैं कहती हूं पिछले दिनों भारत को पोखरान में ब्लास्ट की क्या जरूरत थी।
जब हम अपने देश में खुद ही ब्लास्ट करेंगे तो टेररिस्ट को ब्लास्ट करने से कैसे रोकेंगे? हंसिए ना। नाउ सेकेंड न्यूज। अटल का मतलब होता है फिक्स, मजबूत, लेकिन चेन्नई की अम्मा हर हफ्ते ही उन्हें हिलाती रहती है। फिर से हंसिए ना। एंड नाउ गुड न्यूज, मैंने मूवर्स एंड शेकर्स के लिए हिंदी भी सीख ली है। अभी मत हंसिए। लोग कहते हैं कि मैं ये कार्यक्रम नहीं चला सकती। मैं कहती हूँ कि जब मैं अपना घर चला सकती हूँ, कार चला सकती हूँ, पार्टी चला सकती हूँ, तो मूवर्स एंड शेकर्स क्यों नहीं चला सकती? तो चलिए अब हम मिलते हैं आज के गेस्ट से, हमारे पुराने लेकिन सबसे ज्यादा बोलने वाले शेखर सुमन और फालतू में हंसने वाले बैंड मास्टर शारी से। हंसिए ना। वेलकम बैक वंस अगेन टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, बीजेपी के लीडर राम नायक ने कहा है कि महिलाओं की मैटरनिटी लीव 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी जाए। एक तो हमारी पॉपुलेशन की वैसे ही हालत खराब है, ऊपर से वायग्रा और फिर एक एक बच्चे पर 6-6 महीने की छूट। अब पॉपुलेशन प्रमोशन के लिए और क्या चाहिए? और फिर आज बीजेपी ने मैटरनिटी लीव की मांग की है, कल कांग्रेस हनीमून लीव मांगेगी, परसों समता पार्टी बोलेगी बच्चे के दांत निकालने की छुट्टी चाहिए, बीएसपी को बच्चे को घुट्टी पिलाने की छुट्टी और लालू की पार्टी को बच्चे को चलना सिखाने की छुट्टी। अरे इतनी सारी छुट्टियों के बाद लोग सचमुच कहेंगे कि क्या बात है गुरु, भगवान ने तो एकदम फुर्सत से बनाया तुम्हें। लेकिन 6 महीने की मैटरनिटी लीव ने तो मेरी हालत खराब कर दी है। 4 महीने में 3 सेक्रेटरी बदल चुकी हैं। ज्वाइन करने के 1 महीने बाद ही 6 महीने की मैटरनिटी लीव लेकर घर चली जाती है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। Our first guest in Movers and Shakers is someone who can start a riot just with her looks. Ladies and gentlemen, please welcome the gorgeous supermodel Ujjwala Rao. Ujjwala, you are a supermodel, aren't you? What exactly is the difference between a model and a supermodel? फर्क ये है कि सुपर मॉडल लाइक मी आई मॉडल अब्रॉड, अच्छा, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अच्छा, जो बाहर ज्यादा मॉडलिंग करते हैं वो सुपर मॉडल। क्या वजह है कि मतलब हिंदुस्तान में तो मॉडलिंग सीन बहुत आगे तक पहुंच चुका है, क्या वजह है कि यहाँ छोड़ के तुम बाहर इतना मॉडलिंग करो? डू यू थिंक इट्स माल? ज्यादा माल है? बहुत माल है। बहुत माल है। अच्छा, मॉडलिंग जो है इट्स नॉट अ फुल टाइम करियर, इट्स नॉट। तो ये जो आपने टेकअप किया है मॉडलिंग, इसके बाद क्या करना है लाइफ में? पहले तो पढ़ाई कंप्लीट करनी है। अभी पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी? FY BCom। FY BCom अभी पढ़ रही हो या छोड़ दिया? छूट गया, छोड़ा नहीं है, छूट गया। कैसे छूट गया? बिकॉज आई केप्ट ऑन गोइंग अब्रॉड ना फॉर मॉडलिंग, तो लेक्चर्स अटेंड नहीं कर सकी, फिर अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, फिर वो सब था, इसलिए तो छूट गया। और फिर अकाउंट्स, लाइक दैट आई एम वीक इन अकाउंट्स, लेट मी टेल यू। अच्छा उज्ज्वला, ये तो हुई अकाउंट्स की बात, और अकाउंट्स की बात जहाँ तक है, पढ़ाई की बात हुई, वहाँ तुम्हारा अटेंडेंस थोड़ा वीक है। लेकिन लड़कों के मामले में चूंकि खूबसूरत हो, और मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम उज्ज्वला राउत कम और राइट ज्यादा हो, तो लड़कों के मामले में तुम्हारी अटेंडेंस कैसी है? पहले तो मैं ऐसे मामलों में बिल्कुल दिलचस्प नहीं हूँ। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। नहीं, यकीन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। इसलिए तो अकेले आती हूँ, क्योंकि पेरिस के लड़के तो नहीं चाहिए। क्यों 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 क्यों? नहीं चाहिए। क्या क्या बात है पेरिस के लड़कों में, मुझे बताओ प्लीज। एक तो उनके लिप्स जरा भी अच्छे नहीं है। लिप्स जरा भी अच्छे नहीं? बिल्कुल अच्छे नहीं है। हाँ। और अंग्रेजों के तो लिप्स होते ही नहीं, ऐसे होते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे होते। हाँ, और क्या? और दूसरी बात, गोरी चमड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। वैसे अपने हिंदुस्तान के लड़के काफी अच्छे हैं, लेकिन अच्छा। मेरे मतलब वहाँ पे जब भी मैं जाती हूँ पेरिस वगैरह, बोलते लड़कियाँ इतनी खूबसूरत है, लड़के इतने अगली क्यों हैं इंडिया के? तो बोली सब कुछ थोड़ी इंडिया को मिल सकता है, अगर लड़कियाँ खूबसूरत है, लड़के अगली तो होने ही चाहिए। We'll clap to that, to the beautiful girls of India and to the ugly men of this country. तुम्हें एक अच्छी फिल्म का ऑफर दिया जाएगा, तुम would you like to work? Would you Why think you will not? be comfortable? Why not? हम्म? Yeah, वो definitely. नाचना गाना उछलना कूदना, नाचना तो मुझे आता है। नाचना आता है? गाना कौन गाता है? सिर्फ लिप मूवमेंट्स करने हैं। हाँ। बस बस वही तो, मतलब हीरोइन का एक्टिंग जैसे किसको नहीं आती है? एक्टिंग तो किसी को आती नहीं है, वो तो सिखाते हैं। कहा। एक्टिंग तो किसी को जरूरत भी नहीं है, आती भी नहीं है, और कोई वो लोग फर्क नहीं सिखा पड़ता। देते हैं। हाँ? वो लोग उसको- तो एक्टिंग सिखाते हैं। अच्छा, इतना सारा मॉडलिंग करने के बाद ये जब करियर एक दिन
खत्म होने को आएगा या नीचे की तरफ जाने लगेगा, एक ढलान पे होगा, उसके बाद तुमने क्या सोच रखा है? इस खूबसूरती, इतनी ज्यादा खूबसूरती को लेकर तुम करोगे क्या आखिर? I'm seriously planning to get married and get settled down. My God, looks could really be deceptive. तुम जो दिखती हो, जैसे दिखती हो, जैसे लोगों की आशा है, जो लोग सोचते हैं, जैसा एक छवि जो उतरती है लोगों के दिमाग में, तुम बिल्कुल उसके विपरीत हो। मेरे ख्याल से तुम 100% हिंदुस्तानी। It was wonderful talking to you. Thank you so much, Thank you so much. It was lovely talking to you. Give a big hand. दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में आज के हमारे दूसरे विशिष्ट मेहमान, दिल से गाने वाले छैया छैया, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सुखविंदर सिंह। आपको कैसा लग रहा है छैया छैया के बाद, जब लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ के ये गाना गाना शुरू कर दिए हैं, आपको लग रहा है कि आप आसमान की बुलंदियों पे जा पहुंचे? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये महसूस होता है कि मेरे लिए कुछ और रास्ते खुल गए हैं। आई कैन वर्क मोर। कोई भाषा का बैरियर आता था रहमान साहब जब समझाते थे? म्यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है थी जिसमें हम लोग इमीडिएटली एक दूसरे से संपर्क बना लेते हैं। लाइक तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू मिस्टर मणि रत्नम। सो गाना जब हुआ, सुना आपने, फिर उस गाने को पिक्चराइज किया गया, फिर शाहरुख खान साहब ने, वंडर बॉय ने गाया है ना, बहुत सारे वंडर बॉयज ने मिलकर इसको संगीतबद्ध किया, शाहरुख ने गाया। तो फिर फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉ योर सॉन्ग ऑन द स्क्रीन, पहली दफा जब आपने देखा, आपको कैसा लगा? मैंने मणि जी को बोला कि मणि सर गल बढ़ गई। गल बढ़ गई जी, ओ गल बढ़ गई। सो ही टोल्ड मी व्हाट। अच्छा सुखविंदर जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई है? जी हो गई। शी इज द राइटर, शी इज द पोइट, शी इज अ वेरी गुड पोइट। शी रोट दैट थैया थैया इन अ दिल से। अरे वाह, कवित्री हैं। इन्हीं की आप एक कल्पना है। शी इज वेरी गुड आर्टिस्ट। अच्छा अच्छा। तो ये जब अब आपको शोहरत मिली है और सरस्वती के साथ अब लक्ष्मी भी आने वाली हैं, ये जो नाम होगा आपका, उससे तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं आपकी तरफ अब मंडराएंगी। वेरी गुड, है ना? आई विल बी हैप्पी। सुखविंदर जी, आपके पड़ोस में, जो आपके बगल में, उधर देखिए जरा, इतनी खूबसूरत सी लड़की आप निहार रही हैं आपको तब से, प्यार से, ममता से। तो अगर इनकी तरफ से आपको एक प्रपोजल आए कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, फर्ज कीजिए, इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आप अपनी पत्नी को, सिर्फ एक शर्त है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें, तब तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आई विल कन्विंस माय वाइफ फर्स्ट। और आप इनसे शादी कर लेंगे? पहले आप कन्विंस कर लेंगे अपनी वाइफ को? हाँ, वो आप क्या कन्विंस करेंगे? She will say, okay, I'm ready. And then you will have to be ready. I'm not going to get married with another boy. Okay. Thank you. Thank you.